Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number 3 of class 11 psychology, and name of the chapter is the basis of human behavior. Till now we have studied about the biological basis of human behavior, और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे we will be talking about the cultural basis of human behavior. Since हम सारे ही aspects को cover कर रहे हैं in this chapter, so we need to know what are the cultural basis, कौन से वो basis हैं जिनकी help से ह्यूमन के बिहेवियर पर इम्पैक्ट आता है. सो वी हैव सम सोशियो कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर. कैसे जो हमारा सोशल कंटेक्स्ट होता है, जो कल्चर हमारा होता है, वो किसी ह्यूमन के बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालता है. सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, आई वुड आस्क again all of you to please join us on Telegram. Please follow us on Instagram for all the updates that we have for you. The link you will find in the description box below. तो कंसेप्ट ऑफ कल्चर भी हम आज के इस वीडियो में लेंगे, और इसके अलावा हम विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि कैसे कल्चरल शेपिंग होती है किसी भी ह्यूमन की और कैसे उसके बिहेवियर पर उसका इम्पैक्ट आता है. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन टुडेज क्लास. सो बेसिकली हमने अब तक ये पढ़ा है कि बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं. देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल बेसिस जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके बिहेवियर में बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं. वी हैव इन जनरल वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रेन फंक्शनिंग. ब्रेन की फंक्शनिंग को हमने पढ़ा है कि कैसे जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो हमारे बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट और पार्ट के जो ऑर्गन के जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म. तो when we talk about when we talk about the comparison between a human and an animal, we'll see a lot of things which are common. बहुत सारी चीज़ें हैं like फिजिकल नीड्स के बेसिस पर अगर हम देखें, वी विल सी दैट ह्यूमन नीड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करता है, दैट वी सी इन एनिमल्स ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगर नीड्स के बेसिस पर देखें तो एन एनिमल डज नॉट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, बट ह्यूमन बीइंग नोज दैट, राइट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने कल्चर में खुद को शेप करते हैं. there are lots of activity which you will find doing animals in public but not a human being. Why? Because we know we have to you know adjust ourselves in the culture. हमें खुद को कल्चर के साथ लेके चलना है. there are a lot of things जो ह्यूमन में एनिमल से डिफरेंट होती हैं, एंड दैट इज़ वाई जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ कही जाती है. सो व्हेन वी सी दीज थिंग्स, हम ये देखते हैं कि अगर सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन एज एन एग्जाम्पल. इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स ऑल्सो, इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन ऑल्सो. बट उस बिहेवियर को हमें कैसे लेके चलना है, कैसे मॉडिफाई करना है, दैट इज़ आर कल्चर. हमें सिर्फ कल्चर के हिसाब से फॉलो करना होता है, राइट. इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, दैट ह्यूमन डू ईट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से. बट हैव यू एवर नोटिस एनी एनिमल की जिसकी प्रेफरेंसेस सिर्फ वेजिटेरियन ही हो और समथिंग लाइक दैट? नो, वी डोंट नोटिस ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो इन चीज़ों में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा सोशियो कल्चर है, सोशली जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा कल्चर है वो हमारे बिहेवियर को डेवलप कर रहा है, वो हम पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि किस तरह से एज अ ह्यूमन बीइंग हमें रहना है या किस तरह से हमें अपने आप को लेकर चलना है, राइट. सो इन दिस टॉपिक वी बेसिकली टॉक अबाउट कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ह्यूमन, फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन, फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ द बिहेवियर. केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं होते, हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं. देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स विच वी विल बी स्टडिंग फर्दर कि किस तरह से जो है कल्चर हमें इम्पैक्ट करता है. केवल वी आर नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. हम केवल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हैं, हम अपने कल्चर का प्रोडक्ट है, हम अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, हम अपने सोशल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है. बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं. सो दिस इज़ वॉट कम्स ऑल अंडर द इन्वायरमेंट. और एक इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमारा सोशल वैल्यूज़ हो गए, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हो गए, और बायोलॉजिकली तो हम चीज़ों को परफॉर्म करते ही हैं, वो हमारे अंदर इनहेरिट होती है थ्रू जीन्स एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो अब हम कंसेप्ट ऑफ कल्चर की बात करते हैं कि व्हाट कल्चर इज़. बेसिकली अगर हम कल्चर के बारे में बात करें, वी कैन इन जनरल से दैट कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. अगर हम देखें तो environment is not just the trees, not the nature and all these things. Environment is a lot more big thing that we know. Environment में हमारे social values आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ आते हैं. तो कल्चर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, बट दैट इज समथिंग बीन मेड बाय अस, राइट. विद द हेल्प ऑफ द clip that I'm going to show you now, I'll be explaining you a bit more about the culture कि culture क्या है, so that you'll get to know that in a very easy way. So let us begin that. So let us understand the concept of culture. I'll be scrolling the screen up. You can see it here.
See, the culture is a set of ideas, behaviors, attitudes, and traditions that exist within large group of people, usually of a common religion, family, or something similar. We see a kind of culture working in a particular criteria or a particular group. You must be seeing that in the north side of country, in India, if we talk about, you'll be seeing people following a similar kind of rituals and all these things, right? So this is how we see a common religion is being followed, or you may also notice this thing that a particular kind of community live in a particular area. You'll be finding a lot of Christians people living in a particular society where you will not find other community people, right? So this is how these all things, these you can say that culture is a set of ideas that exist among the large group of people. These are passed on from one generation to the next and are typically resistant to change over time. One thing about culture is very clear, that culture is not formed. We come to the culture. When we come to the world, we see it around us. हम उस कल्चर में बॉर्न होते हैं, हम उस कल्चर के साथ साथ ग्रो होते हैं, बट वी डू नॉट क्रिएट इट. इट इज समवेयर ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड फॉर अस एंड वी आर सिंपली फॉलोइंग इट, राइट? So this is how you can say that it keeps on moving from one generation to next generation, and this is how it keeps on passing on. Cultures are widely vary, not only across the world but even right next door. You will be seeing a lot of things that are being done at your home are not being done at the another person staying next to you. आप अपनी कॉलोनी में भी एक चीज़ देख सकते हैं, that you must be following a particular thing but you will not be seeing all those rituals being performed at the next place also. इसके अलावा अगर हम कुछ बड़े लेवल पर एग्जाम्पल लें, that if you live in America and then visit different areas of Europe, you may notice that people often get closer to each other physically in social settings. Tables are often closer together at restaurants. People stand closer to each other when they speak, etc. So these are the cultural differences that we all have. We all follow different cultures. We all follow it. We all respect it, and accordingly we do that. अगर कल्चर की कुछ मेजर एलिमेंट्स की हम बात करें तो दे आर बेसिकली सिम्बल्स, लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड आर्टिफैक्ट्स. Language makes effective social interaction possible and influence how people conceive of concepts and objects. Language ही वो चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं. If I'm asking you to explain about your culture, then you must be using some language to explain it, right? So this is how language plays a very important part in, transmission of culture also, you can say. Major values that distinguish the United States includes individualism, competition, and a commitment to the work ethic. So culture you will be finding at every place. आप अपने वर्क में होते हो, then you notice the work culture. आप अपनी फैमिली में होते हो, you see the rituals, the values. आप अपनी सोसाइटी में होते हो, then you observe a different variety of the norms which you follow, right? Like considering that culture. तो बेसिकली अगर हम कल्चर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो वी कम अक्रॉस क्वाइट अ 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट. तो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि दैट इट इज़ लर्नड, इट इज़ शेयर्ड, it is based on symbols, integrated and dynamic. So we will be talking about all these points in a bit detail. Let me explain you now. What is culture is learned. जब हम बात करते हैं कि culture is learned, it is not at all biological. We already know that. हमने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है, so on that basis we already know that culture is not biological. Biological aspects of psychology of our behavior are completely different. On cultural basis we are a completely different individual. We do not inherit it. हम इसको create नहीं करते. Much of the learning culture is unconscious. बहुत सारा हमारे culture की जो learning का part होता है, that is somewhere unconscious. We are not even knowing about it. See, in your families also you must be following a lot of rituals where you do not know why you are doing it, but you are simply doing it, right? So it happens with everyone. So we learn culture from families, peers, institutions and media. मीडिया के थ्रू भी कल्चर का ट्रांसमिशन होता है. यू आर सिटिंग एट वन प्लेस बट यू कैन ईजिली लर्न अदर पीपल्स लैंग्वेज. यू कैन अंडरस्टैंड देयर कल्चर थ्रू मीडिया. नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी, बट अदरवाइज ऑल्सो मीडिया हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस you can say a socializing agent to transform or to transmit the culture, right? So the process of learning culture is known as enculturation. We'll be talking in the next टॉपिक जो हम लेंगे एनकल्चरेशन को एक्सप्लेन करेंगे. तो वही चीज़ है कि कल्चर को जो हम लर्न करते हैं, द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज एनकल्चरेशन. और क्योंकि कल्चर इज़ लर्न ये टॉपिक हम ले रहे हैं, तो दिस इज़ वाई एनकल्चरेशन वर्ड हैज़ कम हियर. वेल, ऑल ह्यूमन हैव बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स सच एज फूड, स्लीप एंड सेक्स. द वे वी फुलफिल दोज नीड्स वेरीज क्रॉस कल्चरली. ठीक है. नेक्स्ट है कल्चर इज़ शेयर्ड. इट इज़ शेयर्ड.
you cannot keep it with you. It is always shared, it is always transformed from one generation to the another one. Because we share culture with other members of our group, we are able to act in socially appropriate ways as well as predict how others will act. You must have noticed this thing, that in your culture you are quite a bit comfortable. Just for an example, if you're from South India and you are coming to North India, then in that case, or maybe East to West you can also take, in that case what will happen, you will be a bit you cannot say exactly worried, but you will be a bit aware about all those things. You must be knowing that when I'll be going to South India, I may not get the food that I get in North India, right? So this is how it is shared. Sharing is always there. Despite the shared nature of culture, that does not mean that culture is homogeneous. This is very quite clear कि हमने अगर ये चीज़ समझी है कि if we are living at one place, we are going to the another one, तो culture share होगा and it will never be homogeneous कि the individual that will be going to a big crowd will not be able to change the entire culture or the things there. वो नहीं कर सकता, right? और वो पूरी तरीके से वहाँ जाकर खुद भी change नहीं हो सकता. So that is never homogeneous, but yes, it is shared. The multiple cultural words that exist in any society are discussed in the detail. Okay, now when we talk about culture is based on symbols. So what symbols are? Basically, a symbol is something that stands for something else, to represent something. कभी भी हम symbols का use करते हैं, तो why we use that? We just use them to explain, just कह सकते हैं point out करने के लिए हम करते हैं. तो symbols vary cross culturally and are arbitrary. They have only meaning when people in a culture agree on their use. Language, money and art are all symbols. हम अपनी कंट्री के अंदर ही देखें तो हम हमेशा अपनी कंट्री के लिए एक चीज़ हमारे यहाँ ऑब्जर्व की जाती है, दैट इंडिया में मल्टी कल्चर फॉलो होता है. कई तरह से कल्चर को जो है फॉलो किया जाता है. इवन वन पर्सन इज़ यूजिंग डिफरेंट कल्चर, बहुत सारे कल्चर को अडेप्ट किया हुआ है. तो लैंग्वेज इज़ अ सिंबल. लैंग्वेज के थ्रू हम उस चीज़ को डिपिक्ट कर सकते हैं. सपोज आई नो 3-4 लैंग्वेजेस, सो समवेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग 3-4 काइंड्स ऑफ कल्चर. तो सिम्बल्स के बेस पर हम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. मनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी से कल्चर इज इंटीग्रेटेड. दिस इज नोन एज होलिज्म और द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कल्चर बीइंग इंटरकनेक्टेड. कल्चर जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है. कल्चर के जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. और किसी भी कल्चर को समझने के लिए हमें उसके सिर्फ एक पॉइंट को नहीं समझना है. इफ आई से ओनली यू नो द लैंग्वेज, यू नो द कल्चर, दैट इज़ नॉट राइट. यू नीड टू नो अ बिट मोर अबाउट इट एंड इन फैक्ट अ लॉट मोर अबाउट इट. तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को जब हम समझ पाते हैं तभी हम कहते हैं कि हम उस कल्चर को जानते हैं. और इनफैक्ट हम किसी भी कल्चर के सारे एस्पेक्ट्स को कभी नहीं जान सकते. दैट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज ट्राई टू नो द मेजर पार्ट्स ऑफ इट. तो मेजर पार्ट्स की वजह से हम उस कल्चर के बारे में बोल सकते हैं दैट वी नो अबाउट दैट कल्चर. इफ़ यू कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कल्चर इज़ डायनामिक. दिस सिंपली मीन्स दैट कल्चर्स इंटरैक्ट एंड चेंज. कल्चर इंटरेक्शन से बदलता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिट होता है. बिकॉज मोस्ट कल्चर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स. क्योंकि सारे कल्चर जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं. दे एक्सचेंज आइडियाज़ इन सिम्बल्स. वी ऑल डू दैट. इफ़ यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री, you must be learning a lot of things, and then when you will be coming back to your family or your town, you must be telling your friends, family and all those people that whatever you have learned, right? So this is how you are somewhere becoming a socializing agent for all those cultural activities and all cultural change. Otherwise they would have problems adapting to changing environments. And because cultures are integrated, if one component in the system changes, it is likely that the entire system must adjust. So this is how we can say that the culture is dynamic. So this was all about culture. हमने culture को डिटेल में समझा and we also try to understand its points. क्या क्या इसकी characteristics होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे. So if you have liked this video, you got the point. Do like and do subscribe to our channel and follow all those instructions that I said in the beginning. Please keep supporting like you always do. Thank you so much and see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.